रात का समय था। गांव में चारों तरफ शांति छाई थी। उसी समय अंधेरे में एक साया लालटेन पकड़े हुए जल्दी जल्दी कहीं चला जा रहा था। लेकिन जैसे ही वह गांव के किनारे पहुंचता है, उसे उसी समय पीछे से एक आदमी रोकता है और बोलता है, कौन हो तुम और कहां जा रहे हो? तुम्हें पता है ना, इस गांव से रात में बाहर जाना मना है, फिर भी तुम जा रहे हो। उस आदमी की बात सुनकर साया पलट जाता है। वह साया कोई और नहीं बल्कि गांव में नया नया आया राजू था। उस आदमी की बात सुनकर बोलता है, भाई साहब, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी। भला ऐसे भी कोई रोकता है किसी को? मुझे रात में कहीं जाना है, मैं वहीं जा रहा हूँ। लेकिन उस आदमी पर राजू की बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वह गुस्से में बोलता है, तुम कोई भी हो और कहीं भी जा रहे हो, इस गांव के नियमों के हिसाब से तुम रात में गांव से बाहर नहीं जा सकते, इसीलिए तुम्हें वापस जाना होगा। राजू अपने से लंबे और चौड़े आदमी को देखकर घबरा जाता है और वापस लौटने में ही समझदारी समझता है। अभी तो चलता हूँ, कल से दूसरे चोर रास्ते से निकल जाऊंगा। यह कहकर राजू वहां से चला जाता है और अगली रात को दूसरे चोर रास्ते से निकल जाता है। गांव वाले भी कितने मूर्ख हैं, इनको कोई भी आसानी से मूर्ख बना सकता है। चोर रास्तों पर तो इनका ध्यान ही नहीं होता है, बेवकूफ कहीं के। और वो खली के जैसा दिखने वाला अपने आप को बहुत चालाक समझ रहा था। अगली सुबह गांव वाले उठते हैं और राजू के घर के बाहर उसकी पत्नी सोनी को रोते हुए देखते हैं। उसी समय वहां सरपंच जी आ जाते हैं और बोलते हैं, अरे, ये राजू की घरवाली ऐसे रो क्यों रही है? क्या हुआ? कुछ नहीं सरपंच जी, इसका घरवाला राजू मेरे मना करने के बावजूद रात में इस गांव से बाहर निकला और मारा गया। यह तो बहुत ही बुरा हुआ। भूला, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। तुम तो इस गांव के सबसे बलवान आदमी हो। मैं आपकी बात और गुस्सा दोनों समझता हूं, लेकिन सरपंच जी, राजू किसी दूसरे चोर रास्ते से रात में चला गया और मारा गया, क्योंकि मैं तो मुख्य रास्ते पर ही पहरा देता हूं। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी राजू के बूढ़े पिता श्यामलाल वहां आ जाते हैं और बोलते हैं, ये सब क्या हो गया? सरपंच जी, मेरा बेटा कहाँ चला गया? उसे ढूंढिए ना, वो हमारा इकलौता सहारा था। अब हम आपके भरोसे हैं। श्यामलाल की बात सुनकर वहीं खड़े गांव के कुछ जवान लड़के, जिनके नाम मोनू और बिरजू होते हैं, बोलते हैं, चाचा जी, आप चिंता ना करो, हम गांव वाले मिलकर राजू भैया को ढूंढेंगे। क्योंकि अगर इसी तरह से गांव वाले रोज गायब होते रहे तो कुछ समय में इस गांव में एक भी आदमी नहीं रह जाएगा। फिर मोनू और बिरजू वहां से चले जाते हैं। बिरजू मोनू से बोलता है, मोनू भाई, आप गांव वालों से बोल तो आए हो कि लोगों को ढूंढोगे, लेकिन आपको पता है कि वो लोग कहाँ हो सकते हैं जो गायब हुए हैं? तुम्हारी बात में तो दम है, लेकिन मुझे ना जाने क्यों लगता है लोगों को खोजाना जंगल में बहने वाली नदी से जुड़ा हुआ है। हम दोनों को उसी नदी के पास चलकर देखना चाहिए। फिर दोनों उस नदी के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। दोनों काफी देर तक वहीं खड़े रहते हैं। उसी समय रात हो जाती है। मोनू को भूख लग जाती है। वह बिरजू से बोलता है, अरे बिरजू, मुझे भूख लग रही, मैं कुछ खाने को देखकर आता हूँ। अगर तुझे यहाँ डर लग रहा है तो तू भी मेरे साथ आ सकता है। क्या बात कर रहे हो आप मोनू भाई? मैं क्यों डरने लगा? आप जाओ और कुछ खाने को लेकर आओ, मैं यहाँ इस जगह पर नजर रखता हूँ। फिर मोनू वहां से चला जाता है और बिरजू वही नदी के किनारे खड़ा होकर उसका इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद ही नदी में हलचल होने लगती है। अरे बाप रे, ये नदी में इतनी हलचल क्यों हो रही है? कहीं इस नदी में मगरमच्छ तो नहीं है? मुझे थोड़ा पीछे खड़ा हो जाना चाहिए। ऐसा कहकर बिरजू पीछे हो जाता है। उसी समय नदी में से एक बड़ा सा राक्षस निकलता है और बिरजू को पकड़ लेता है। बिरजू डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ मोनू भैया बचाओ, ये राक्षस मुझे नदी के भीतर खींच रहा है, मुझे बचाओ मोनू भैया। उसी समय मोनू भी वहां आ जाता है और ये दृश्य देखकर सुन्न हो जाता है। हे भगवान, ये सब क्या है? ऐसे तो कभी देखा ना सुना, इतना बड़ा राक्षस लगता है। इस नदी पर कोई शैतानी साया है। फिर मोनू वहां से चला जाता है और एक पेड़ के नीचे परेशान होकर बैठ जाता है। उसी समय वहां पर एक साधु आते हैं। साधु मोनू को देखकर बोलते हैं, क्या हुआ बेटा, इतना उदास और परेशान कैसे बैठे हो? क्या हुआ, कोई समस्या है क्या? बाबा, आप यहां से जाओ, आप मेरी समस्या को नहीं सुलझा सकते। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। बेटा, वैसे भी तू हम जैसे साधु को क्या देगा? हम तो साधु होते ही इस दुनिया को देने के लिए है। चल बता अपनी समस्या, शायद मैं तेरी कुछ मदद कर सकूं। मोनू को साधु बाबा की बातों में सच्चाई दिखती है और वह उन्हें रात को हुई दुर्घटना के बारे में बताता है। बाबा, मैं रात में खाना लाने नहीं गया होता तो बिरजू की मौत नहीं होती। इस नदी ने गांव वालों के साथ साथ मेरे दोस्त को भी निगल लिया
और मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं अब गांव किस मुंह से जाऊंगा? तू परेशान क्यों हो रहा है बेटा? जो भी हुआ उसमें तेरा कोई हाथ नहीं था। बेटे, ये सब तो उस चुड़ैल का किया धरा है। क्या कहा बाबा? चुड़ैल तो मैंने जो राक्षस देखा, क्या वो चुड़ैल था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, जरा विस्तार से पूरी बात बताइए। तू सच्ची आत्मा है और छोटे बच्चे की तरह साफ दिल का है। तू ही उस चुड़ैल से मुकाबला कर सकता है और अपने गांव वालों और दोस्तों को बचा सकता है। बाबा की बात सुनकर मोनू हैरान हो जाता है और खुश होकर बोलता है, क्या कह रहे हैं बाबा जी? आपकी बातों से तो लगता है कि जैसे मेरे गांव वाले और मेरा प्यारा दोस्त बिरजू जिंदा है। क्या ये सच है? हाँ, ये सच है कि तुम्हारे दोस्त जिंदा है और खूनी चुड़ैल के चंगुल में है, लेकिन वह ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे, क्योंकि आने वाली अमावस्या के दिन वह चुड़ैल उनको मार डालेगी, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वह 100 इंसानों की बलि देगी तो वो अमर हो जाएगी। फिर तो बाबा, मैं अभी जाता हूं और उस चुड़ैल से अपने दोस्तों को छुड़ा कर लाता हूं। मैंने इसीलिए तुम्हें प्यारा सा बच्चा बोला था। बेटा, तुम उस चुड़ैल से अकेले नहीं लड़ सकते, तुम्हें अपने गांव वालों की मदद लेनी होगी। जाओ और अपने सरपंच को इस बारे में जाकर बताओ। फिर सोनू बाबा से आज्ञा लेकर गांव चला जाता है और सरपंच को बाबा के साथ हुई पूरी बात बताता है, जिसे सुनकर सरपंच बोलते हैं, अगर यह बात सही है तो पूरा गांव तुम्हारे साथ है। हम अपने गांव वालों को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। फिर सरपंच और मोनू गांव वालों के साथ मिलकर जंगल में चले जाते हैं। वहां उन्हें साधु बाबा ध्यान लगाए हुए दिखते हैं। सरपंच बाबा को पहचान जाते हैं और मोनू से बोलते हैं, अरे मोनू से बोलते हैं, अरे मोनू से बोलते हैं, ये तो बहुत बड़े संत हैं। ये तुम्हें कहां से मिल गए? इनके तो दर्शन से ही सारे पाप धुल जाते हैं। उसी समय साधु बाबा अपनी आंखें खोलते हैं और मोनू को पास बुलाते हुए एक त्रिशूल देते हैं और बोलते हैं, यह शिव भगवान का पवित्र त्रिशूल है। तुम इस त्रिशूल को चुड़ैल के माथे पर गाड़ देना। वह साधु बाबा वहां से गायब हो जाते हैं। सरपंच जी, मैं अब उस चुड़ैल को बुलाने जा रहा हूं। आप सब गांव वालों को लेकर छुप जाओ और जब मैं आपको इशारा करूंगा तब आप सब बाहर आकर चुड़ैल पर हमला कर देना। ऐसा कहकर मोनू नदी के किनारे जाता है और जोर से चिल्लाता है। मोनू के चिल्लाने पर नदी के पानी में हलचल होती है और वही खूनी चुड़ैल बाहर आती है। लेकिन जैसे ही चुड़ैल उसकी ओर बढ़ती है, वह पवित्र त्रिशूल को यह पवित्र त्रिशूल तो सच में बहुत ही ताकतवर है। जैसे ही चुड़ैल जलता है, वहां पर एक देवता आ जाते हैं और मोनू को बोलते हैं, मोनू, तुम्हारा शुक्रिया। तुमने मुझे इस चुड़ैल के चंगुल से आजाद करा दिया। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम इस चुड़ैल से जीत जाओ और इंसानियत को बचाओ। ऐसा कहकर देवता गायब हो जाते हैं। उसी समय चुड़ैल भी गुस्से में बाहर आती है और बोलती है, कौन है वह दुष्ट जिसने मेरे जादू को तोड़ा? मैं उसकी जान ले लूंगी। अपने सामने खड़े मोनू को देख चुड़ैल हंसने लगती है, तो तू है वो जिसने मेरे जादू को तोड़ा? इंसानों की भी हिम्मत बढ़ गई है। चुड़ैल अपने